सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो सर, जहाँ से हमने कल की बात छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। और सर, कल हमने डिस्कस किया था सर, इंग्लिश अपने आप में क्या है, एक लैंग्वेज है। और सर, जब आप किसी भी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करते हैं तो आप क्या जनरेट करते हैं? सर, आप साउंड जनरेट करते हैं। यदि मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो टोटल इसमें साउंड 44 होंगे, जिसमें से आपके 20 वाविल साउंड होंगे और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। सर, यदि इस साउंड को ही हमने रिटर्न फॉर्मेशन में लिखने की कोशिश की तो हमको रिटर्न फॉर्मेशन में जब हमने इनको लिखा तो हमें लेटर्स मिले, और इंग्लिश में टोटल लेटर्स 26 हुए, जिनको हमने अल्फ़ाबेट कहा, जिसमें से सर वाविल 5 हुए जबकि कॉन्सोनेंट 21 हुए। सर, मेरे मन में अब एक सवाल उठा, मेरे मन में सवाल ये उठा, सर लेटर्स तो आपके पास 26 हैं, बट आप साउंड बता रहे हैं 44, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो सर, जिनके भी मन में ये सवाल उठा होगा उनका मैं अभी सॉल्यूशन कर देता हूँ। सर, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा साइलेंट, और एक वर्ड लिखा सर मैंने आपके सामने शॉप। ठीक जी। सर, इस एस लेटर को आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर भी एस लेटर है और यहाँ पर भी लेटर सेम है, बट यहाँ पर ये एस साउंड कर रहा है किस वर्ड की? स की। और यहाँ पर ये एस जो साउंड कर रहा है वो किस लेटर की कर रहा है? वो आप कहेंगे सर श की। तो इसका मतलब है क्या, एक वर्ड एक से दो, एक लेटर एक से दो लेटर्स की साउंड जनरेट कर सकता है? तो मैं कहूँगा सर बिल्कुल, आप बिल्कुल कहेंगे। एक वर्ड मैंने आपके सामने और लिखा इसी के लिए, सर आपने एक वर्ड लिखा केमिस्ट्री। ठीक जी। और इसी को आपने यहाँ लिखा चॉइस। सर, एक बात बताइएगा, सी एच आप इसको क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री यानी कि का पढ़ते हैं। और यहाँ पर सी एच आप इसको क्या पढ़ते हैं? आप इसको चा पढ़ते हैं। लेटर्स तो सेम ही है, यहाँ पर भी सी एच है, यहाँ पर भी सी एच है, बट साउंड साउंड डिफरेंस है। साउंड में डिफरेंस दिखा, इसका मतलब है कि भले ही सर आपके पास 26 लेटर्स हों, बट ये ज़रूरी नहीं कि हर लेटर का एक ही साउंड हो। ऐसा हो सकता है कि एक लेटर एक से अधिक साउंड को जनरेट कर सके, और इसीलिए हमने 26 लेटर्स के साउंड को कहा सर 24 साउंड। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए रामायण को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेटर्स को आपने दो कैटेगरी में बांटा सर, वाविल और कॉन्सोनेंट में। चलिए, जब बात लेटर की हो ही रही है तो थोड़ी सी और एक बात को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बात कहीं से नहीं छूटनी चाहिए दोस्तों। जी सर। सर, मैंने आपके सामने 3 वर्ड लिखे हैं, LETTER लेटर, जिसका मतलब होता है पत्र या फिर अक्षर। इसी से मिलते जुलते कुछ मैंने और वर्ड्स लिखे। LATTER लेटर, इसका मतलब होता है सर दो में से बाद वाला। और लिटर का मतलब होता है सर कूड़ा कचरा बिखेरना। सर, आपके CDS एग्जामिनेशन की यदि मैं बात करूं तो CDS एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, आउट ऑफ राम एंड मोहन द लेटर इज मोहन। सर, आपकी तरफ से कोई करेक्शन सेंटेंस के अंदर? सर, अभी हमने पढ़ा लेटर का मतलब तो सर पत्र या फिर अक्षर होता है, बट आप जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लेटर का मतलब नहीं। ठीक सरकार, यहाँ पर लेटर नहीं, क्योंकि पत्र की बात नहीं हो रही सरकार, यहाँ तो बाद वाले की बात हो रही है। तो यहाँ पर इस लेटर का उपयोग नहीं करेंगे आप, यहाँ पर इसकी जगह यूज़ करेंगे सर आप लेटर का, यानी कि दो में से बाद वाला। राम यदि पहला है
दूसरा आपका मोहन हुआ यानी कि बाद वाला मोहन, तो द लेटर इज मोहन यानी कि बाद वाला आपका मोहन हुआ। अच्छा सरकार, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर दा को भी हटा दो, इसकी भी क्या ज़रूरत है आपको। तो सर मैं आपको अभी बताना चाहूँगा सर, दो बंदे हैं, पहला आपका राम हुआ, दूसरा आपका मोहन हुआ। यदि पहला राम है तो इसकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स हुई, ये अपने आप में आगे होगा मोहन से। और बाद वाला कौन सा होगा सर, मोहन, यानी कि जो बाद वाला है वो मोहन डेफिनेट हुआ अपने आप में। यदि ये डेफिनेट है तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा, इसका मतलब नेसेसरी है। तो इसीलिए हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे ही करेंगे सरकार, क्योंकि यहाँ पर मोहन अपने आप में डेफिनेट बंदा है, सेकंड बंदा मोहन है, इसीलिए हम यहाँ पर दा का यूज करेंगे, इसे मत घटा देना, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है सरकार, आगे चलने की कोशिश करें। सर हमने अभी जाना लेटर्स को, हमने इसके ऊपर डिस्कस भी कर लिया सर, लेटर्स अपने आप में वाविल हुए, कॉन्सोनेंट हुए। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और सर वाविल और कॉन्सोनेंट को हमने आपस में इन्हीं की मदद से एक चीज बनाई, और उसको हमने कहा सर वर्ड। जी सर, उसको हमने वर्ड कहा। तो सर यदि मैं वर्ड की बात करूं तो इसका मतलब होता है सर अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जी, अक्षरों का एक अक्षरों की एक ऐसी इकाई जिसका अपने आप में मीनिंग हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा सर काऊ, मैंने आपसे पूछा सर काऊ का अपना मीनिंग होता है, आपने कहा सर बिल्कुल होता है, इसका मतलब गाय होता है, तो ये एक वर्ड है। बट यदि मैं इसी के लेटर्स को थोड़ा घुमा फिरा कर लिख दूँ और मैंने लिख दिया OWC, सर इसका कोई अपना मीनिंग होगा? तो आप कहें सर इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होगा, तो इसलिए वर्ड कैटेगरी से बाहर हुआ। ठीक होगी जी बातचीत। तो सर इस वर्ड की ही दुनिया को हम समझने के लिए अब आगे चलेंगे, और सर इसी की वर्ड की दुनिया को हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सर मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा जिसको हमने कहा रूट। ठीक है सर, इस रूट को ही यदि आप समझने की कोशिश करें तो इससे आगे हमने कुछ क्या किया, प्रीफिक्स किया। जी सरकार, ठीक है सरकार, हमने इसमें कुछ प्रीफिक्स किया और रूट के इसके बाद, और हमने कुछ इसमें किया, क्या भला हमने इसमें किया सर, सफिक्स। अभी समझेंगे धीरे धीरे। सर यदि मैं प्रीफिक्स और सफिक्स के टेक्निकल नेम की बात करूं, तो सर प्रीफिक्स और सफिक्स के टेक्निकल नेम को हम किस नाम से जानते हैं? हमने कहा सर एफिक्सिस। हम इन्हें एफिक्सिस कहते हैं। तो सर किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन इसके आधार पर की जाती है। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आगे के लिए चलते हैं, और हमने एक वर्ड लिखा सर काउंट। ठीक जी, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सफिक्स किया, क्या भला हमने कहा सर इसमें हमने सफिक्स किया अन को, और इसमें हमने इसमें प्रीफिक्स किया अन को, और इसमें हमने सफिक्स किया किसको भला, एबल को। सर अब हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हम पहुंचे सर अन के पास, अन से पूछा हमने सर आपका कुछ मीनिंग होता है क्या? तो सर अन भैया ने कहा मेरा कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है जी, हम पहुंचे किसके पास? सर हम पहुंचे दोबारा से एबल के पास। एबल से पूछा सर आपका कोई मीनिंग? इन्होंने कहा सर मेरा मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है लायक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं एफिक्सिस की बात करूं तो इनका मीनिंग अपने आप में हो भी सकता है में, और नहीं भी हो सकता है मे नॉट। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है सर, हो
इसका मीनिंग अपने आप में हो भी सकता है और नहीं भी। अधिकतर बच्चे रट लेते हैं कि एफिक्सिस का मीनिंग अपने आप में नहीं होता। सर बिल्कुल होता है, जैसा कि आप देख चुके हैं। सफिक्स का अपना मीनिंग यहाँ पर एबल हुआ, ठीक जी, इसलिए। चलिए आगे की तरफ मैं चलता हूँ और सर मैं एक बार और जानने की कोशिश करता हूँ इनको बहुत गहराई से। मैंने आपको एक वर्ड दिया था सर अभी अभी, काउंट, ठीक जी। सर काउंट की बात करूँ तो अपने आप में वर्ब है। आप किसी को गिनते हैं तो उसमें एक्शन करते हैं, ठीक जी। तो इसी में आपने क्या कर दिया, इसी में आपने अभी अभी सफिक्स किया था किसको भला, एबल को, और सर अभी आपने प्रीफिक्स किया था किसको भला, अन को। तो सर ये वर्ड आपने जो बनाया अनकाउंटेबल, ये तो आपने एजेक्टिव बना दिया। सर मैंने आपको दिया वर्ब, आपने इसमें प्रीफिक्स किया अन को और आपने इसमें सफिक्स किया एबल को, और आपने मुझे क्या दिया, एजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफिक्सिस जो हैं वो किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्या कर सकते हैं, चेंज। किसको भला, आप कहेंगे सर किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो बोलो हाँ। ठीक है जी, यहाँ तक हो गई बातचीत। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। और सर मैं कहने की यदि कोशिश करूं तो प्रीफिक्स को हम ज़रा गौर से पढ़ते हैं। सर कुछ प्रीफिक्सेस को हम ले लेते हैं। प्रीफिक्स को हमने लिया, सर पहला हमने इसमें जो वर्ड डाला वो डाला अन। दूसरा जो इसमें वर्ड डाला सर हमने डाला मिस। तीसरा जो वर्ड डाला हमने डाला सर डिस। यदि हम इन प्रीफिक्सेस की बात करें तो ये अपने आप में हमेशा किसका सेंस देते हैं, नेगेटिव का सेंस देते हैं, यानी कि नॉट का सेंस देते हैं। तो सर इस नॉट के सेंस को ही हम समझने की कोशिश करते हैं। और हमने अन से एक वर्ड बनाया सर स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थाई। इसी के साथ जब मैंने अन को क्या किया, प्रीफिक्स किया, तो अनस्टेबल अपने आप में अस्थाई कहा इसने, और अस्थाई का मीनिंग दिया तो नेगेटिव मीनिंग दिया, यानी कि नोट का काम किया किसने भला, एन का। किसके साथ जुड़कर, स्टेबल के साथ जुड़कर। इसी तरीके से यदि मैं इसका एक वर्ड लेने की कोशिश करूं, सर मैंने कहा फॉर्च्यून। सर फॉर्च्यून के साथ मैंने, फॉर्च्यून का मतलब हुआ सर क्या, भाग्य। यदि मैंने इसके साथ प्रीफिक्स किया क्या भला, मिस को, तो मिस फॉर्च्यून हो गया। तो मिस फॉर्च्यून यानी कि अभाग्य, यानी कि क्या मीनिंग दिया, नेगेटिव। इसका मतलब नोट का मीनिंग, नोट का काम किया। यदि मैं डिस पर आ जाऊं, सर मैंने एक वर्ड लिखा लॉयल। लॉयल का मतलब होता है विश्वास पात्र। यदि मैंने इसके साथ डिस को प्रीफिक्स किया तो इसने मुझे मीनिंग दिया किसका भला, विश्वासघाती का, यानी कि काम किसका किया, नेगेटिव का, नोट का। ठीक हो गई जी बातचीत। ये तीन प्रीफिक्स थे। मैंने कहा भैया कुछ और दे दो प्रीफिक्स भैया के पास जाके, तो प्रीफिक्स भैया ने कहा ठीक है जी सर ले लो, एक री ले लो, और आप इसके साथ एक और वर्ड ले सकते हो यदि आपको चाहिए, आप प्री भी ले लो, हम कौन सा मना कर रहे हैं। सर री की यदि मैंने जानने की कोशिश की बातचीत को, तो री का मतलब होता है सर अगेन। अगेन का मतलब क्या, मैंने एक वर्ड आपके सामने अभी अभी लिखा सर प्ले। प्ले, इसके साथ यदि मैंने प्रीफिक्स किया सर री को, आपने कहा रीप्ले, यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, दोबारा से प्ले करो। प्ले अपने आप में एक वर्ड है, उसके साथ मैंने प्रीफिक्स किया आरी को, इसका मतलब मैंने कहा रीप्ले, यानी कि मैंने किसकी सेंस निकाली, अगेन की। तो वही तो काम कर रहा है री। अरे हाँ या ना, ठीक। इसीलिए मैं प्री के पास गया। प्री का मतलब होता है सर बिफोर। बिफोर मतलब कि पहले का। यदि इसके मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो सर यदि मैंने लिखा व्यू, व्यू का मतलब होता है सर दर्शन। यदि मैंने इससे पहले प्रीफिक्स किया किसको भला, प्री को, तो इसका मतलब हो गया प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या हो गया, पूर्व दर्शन। यानी कि यहाँ पर प्री ने किस चीज का काम किया, बिफोर क्या। ठीक होगी जी बातचीत। तो ये आपके कुछ प्रीफिक्सेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सफिक्सेस को भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। सर सफिक्सेस भैया के पास जब हम गए तो सफिक्स भैया ने हमसे कहा सर मैं वर्ड का
मीनिंग तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, बट उसके साथ मैं आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी बताऊंगा। जैसे कि मैंने एक वर्ड आपके सामने यहाँ पर लिखा सर, काइंड। सर काइंड की बात करूँ तो दयालु को काइंड कहते हैं, और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। ठीक जी। इसके साथ यदि मैंने सफिक्स किया किसको भला, NESS को, तो अपने आप में ये क्या बनाता है, काइंडनेस। ठीक जी। और काइंडनेस की बात करूं तो ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में एक नाउन हुआ। और नाउन भी कौन सी कैटेगरी का सर, आपने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी। अरे हाँ है ना, ठीक हो गई जी बातचीत। इसके अलावा यदि मैं, आपने गौर से देखा होगा सर, इसमें एडजेक्टिव था, आपने इसमें कुछ क्या किया, सफिक्स किया, और उसको करने के बाद में वर्ड की दुनिया ही चेंज हो गई। वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव से नाउन हो गया, वो भी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट। सर एक वर्ड और ले लेते हैं। मैंने एक वर्ड लिखा सर, एक्ट। इसके साथ मैंने ION सफिक्स किया। सर एक्ट यहाँ पर एक क्या है, वर्ब है। इसके साथ ION मैंने सफिक्स किया तो यहाँ पर एक वर्ड बना आपका एक्शन। सर एक्शन अपने आप में नाउन हुआ, वो भी कौन से वाला, एब्स्ट्रैक्ट। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है सर, मैंने आपको एक्ट वर्ब दी, आपने उसमें सफिक्स ION करके उसे क्या बना दिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। इसका मतलब क्या है, सफिक्स, सफिक्सेस हमें बताते हैं कि वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ठीक होगी जी बातचीत। इसको हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए मैं एक वर्ड को ही उठा लेता हूं। एक वर्ड मैंने उठा लिया सर, लॉयल। लॉयल ही उठा लीजिए। तो मैंने एक वर्ड उठाया सर, लॉयल। देखिएगा सर, लॉयल अपने आप में यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, जब तक मैंने इसमें कुछ भी सफिक्स नहीं किया। सर लॉयल में यदि मैंने TY सफिक्स किया तो ये अपने आप में क्या बना, एक नाउन बना, लॉयलिटी। लॉयलिटी का मतलब होता है सर आपका विश्वास, विश्वासी, विश्वसी। तो यहाँ पर आपने नाउन बनाया, ये भी कौन से वाला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया सर। ठीक जी। आपने इसमें ही यदि LY सफिक्स कर दिया तो ये अपने आप में क्या बन गया, अपने आप में एडवर्ब बन गया। सर इसी में यदि मैं एक वर्ड और ऐड करने की कोशिश करूं तो सर आप इसमें सफिक्स कर सकते हैं IST को, और ये अपने आप में क्या बनाएगा, लोयलिस्ट। सर लोयलिस्ट इसने जब वर्ड बनाया तो ये अपने आप में क्या बना, कॉमन नाउन। राजभक्त, सर राजभक्त तो कोई भी हो सकता है। ठीक होगी जी बातचीत। तो सफिक्सिस की ये दुनिया थी। चलिए एक वर्ड और, आपको शायद, काश मुझे लगता है शायद ये पहली बार पता चलेगा। सर एक वर्ड जो आप हमेशा बोलते हैं वो वर्ड क्या है, थैंक। सर थैंक अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, बट इसके साथ यदि आपने सफिक्स किया S को तो ये क्या बना, अपने आप में वर्ड बना सर, थैंक्स। और थैंक्स का मतलब हो गया ये वर्ब से क्या बन गया, नाउन। सर इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो इसका मतलब ये होगा, सर थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना, और थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। एक क्वेश्चन हम इस पर लिखने की कोशिश करते हैं। सर मैंने लिखने की कोशिश की, प्लीज़ पे माई थैंक टू योर ब्रदर। सर यदि मैं गौर से देखूं तो थैंक यहाँ अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। ठीक हो गई जी बातचीत। इससे पहले यदि मैं गौर से देखूं तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सर हम अब तक ये पढ़ते आए कि एडजेक्टिव के बाद वर्ब नहीं, हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। तो इस थैंक को यहाँ से हटाइए और इसकी जगह थैंक का क्या लिखना पड़ेगा, नाउन फॉर्म, यानी कि आपको क्या लिखना पड़ेगा, थैंक्स। अब जाकर आपका ये सेंटेंस सही होगा। प्लीज़ पे माई थैंक्स
टू योर ब्रदर। तो दोस्तों ये कुछ एफिक्सिस की दुनिया को हमने आपके सामने डिस्कस किया बहुत ही छोटे लेवल पर। धीरे धीरे आप देखिएगा आपकी इंग्लिश कितनी इंप्रूव हो जाए। अभी छोड़िए, अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि एडजेक्टिव क्या है, थैंक्स क्या है, ये वर्ब कहाँ से बनी है, क्या बनी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपको धीरे धीरे बिल्कुल ही बेसिक से मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। अब आगे हमने वर्ड को आज डिस्कस कर लिया, वर्ड की दुनिया को आज डिस्कस किया, तो कल हम डिस्कस करेंगे सर पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक जी, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल ही निश्चित होकर देखिए, आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगेगी जो आपको नहीं आएगी। अभी हो सकता है आपको शुरू में परेशानी आ रही हो कि एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सब चीज़ क्लियर करके चलूँगा धीरे धीरे, बिल्कुल बेसिक से ही लेकर चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप नोट्स बनाइए और अपने घर में रहिए, कोविड-19 ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है सरकार, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।